हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड अप्लाइड रिसर्च। नाउ ये टॉपिक डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हमेशा कन्फ्यूजन रहती है कि एक्शन और अप्लाइड रिसर्च में क्या डिफरेंस है। ऑल्दो मैं एक डिस्क्लेमर दूंगी, कई साइंटिस्ट मानते हैं कि जो एक्शन रिसर्च है इट इज़ अ पार्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च। क्यों मानते हैं वो अभी देखेंगे, लेकिन एक्चुअली में क्या डिफरेंस है जब आप दोनों के बारे में बात करते हो तो देयर मस्ट बी सम डिफरेंस, राइट। तो सबसे पहले हम उनको मतलब अलग अलग एस्पेक्ट्स में देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो पर्पस समझते हैं। देखो, अप्लाइड रिसर्च जो होती है, मैं आपको भी थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये एग्जाम्पल मैंने इससे पहले एक वीडियो कवर कराई है एक्शन रिसर्च, उस पर भी बताया था। सो बेसिकली सपोज आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने ये डिसाइड करा कि मैं आज एक फ़ोन डेवलप करूंगी। अभी सपोज हम लोग कीपैड वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और मैंने आज डिसाइड करा कि मैं अब टच फ़ोन बनाऊंगी और मैं ऐसा फ़ोन बनाऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा एडवांस होगा और यूज़र फ्रेंडली होगा। ठीक है, तो मैंने ऐसा डिसीजन लिया अपने लिए कि मैं ऐसे रिसर्च करूंगी। फिर मैंने एक और डिसीजन लिया कि मैं उसको टच फोन बनाऊंगी। अगर आप ध्यान से देखो, दोनों में बात हो रही है कि हम लोग उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन ये जो है यूजर फ्रेंडली एडवांस, ये एक ब्रॉडर टर्म, एक ब्रॉडर वे में हम वर्क करना चाहते हैं। एंड ये जो है ये एक नैरो नैरो का मतलब ये नहीं कि कम है, बट यहाँ पर एक स्पेसिफिक गोल है कि मुझे फ़ोन को टच फ़ोन ही बनाना है। एक तो है कि हम उसको यूज़र फ्रेंडली बनाऊंगी, अब ये अलग बात है कि टच फ्रेंडली से वो यूज़र फ्रेंडली बनेगा अगर टच बनेगा तो, लेकिन एक ब्रॉडर टर्म है, एक नैरो टर्म है। और जो ब्रॉडर टर्म यहाँ पर है जिसमें हम एक नॉलेज जनरेट करते हैं, प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालते हैं, वो हमारा होता है क्या? अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च दोनों में सेम चीज़ है, दोनों रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, दोनों में प्रॉब्लम सॉल्विंग यूज हो रही है। एंड यहाँ पर जब हमने एक स्पेसिफिक गोल ले लिया, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ये हमारा हो गया एक्शन रिसर्च। टू एड्रेस एंड सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम और चैलेंजेस विद इन अ रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट, हम क्या करते हैं इसके अंदर? हम एड्रेस करते हैं, सॉल्व करते हैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को और चैलेंजेस को एक रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपने जैसे मैंने टच फोन बोला ना, तो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ही डील कर रहे हैं, स्पेसिफिक चैलेंज के साथ, एक पर्टिकुलर चैलेंज या प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग नई नॉलेज मतलब नॉलेज जनरेट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल सोल्यूशन बना रहे हैं एक ब्रॉडर एप्लीकेशन के लिए, एक बड़ी ऑडियंस के लिए। मतलब ऑडियंस के लिए नहीं, एक ब्रॉडर लेवल पर, कि भाई मैं चाहती हूँ कि फ़ोन अपडेटेड हो, फ़ोन एडवांस हो, बेटर हो जाए। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। नाउ कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एंड प्रॉब्लम ओरिएंटेड, ठीक है, ये थोड़ा सा ना एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस्ड होता है। ऐसा नहीं है कि एक ब्रॉडर फॉर्म में आपने बोल दिया, ये किसी एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस्ड होगा। एंड प्रॉब्लम ओरिएंटेड मतलब जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने पे फोकस होगा। इसकी अगर मैं बात करूं अप्लाइड रिसर्च की, ये ब्रॉडर है एंड ये इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करे ऐसा जरूरी नहीं है। ब्रॉडर एंड मे नॉट ऑलवेज बी टाइड टू एन इमीडिएट प्रॉब्लम। मतलब मैंने ये तो बोल दिया कि फोन हमारा एडवांस होगा, पर यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला कि फोन को टच ही बनाना है। मतलब आप समझ रहे हो, इमीडिएट प्रॉब्लम नहीं, बट डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस्ड है। पार्टिसिपेंट्स की अगर बात करूं, इसमें होता है क्या? इन्वॉल्व होता है कोलैबोरेशंस। किससे? कई सारे स्टेक होल्डर्स, जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, एडुकेटर, उन सबको हम लोग इसमें इन्वॉल्व करते हैं। सो इट इन्वॉल्व्स कोलैबोरेशन विद प्रैक्टिशनर, स्टेक होल्डर, जो भी इस इशू से डायरेक्टली अफेक्टेड होते हैं सबको हम इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। एंड यहाँ पर क्या है? रिसर्चर्स में वर्क इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे कोलैबोरेशन को बहुत फोकस मिलता है। एक्शन रिसर्च में कोलैबोरेशन पे और स्टेक होल्डर्स को मिलाना, सबको साथ लेके चलना, थोड़ा सा ज़्यादा फोकस होता है। यहाँ पे इंडिपेंडेंटली भी वर्क कर सकते हैं एंड हो सकता है कि वो कोलैबोरेट कर लें इंडस्ट्री के पार्टनर्स के साथ, दोनों चीज़ें पॉसिबल है। मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो कवर कराई है उसमें भी बताया है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, देखो बेसिक और फाउंडेशनल रिसर्च जो होती है उसमें तो टाइम काफ़ी मिलता है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड प्लान फॉलो होता है, तो टाइमलाइंस होती हैं। इसमें क्या होता है? इसमें रिफ्लेक्शन, एडेप्टेशन, हर एक चीज़ को देखते हैं। जब तक सपोज आपको टच फोन बनाना है, एग्जाम्पल दिया ना, तो टच फोन को आप ऐसे थोड़ी बना दोगे कि 6 महीने में बन गया। अब 6 महीने में भी उसके बाद उसकी टेस्टिंग भी होती है, उसका फीडबैक होता है। कई बार कोई कोई कंपनी के फ़ोन चलते नहीं है, तो वो सब चीज़ों का फीडबैक आने के बाद दोबारा काम होता है उसके ऊपर। तो इसमें थोड़ा सा एक्शन ऑफ साइकिल, मतलब साइकिल ऑफ एक्शन चलता है, जिसमें आप चीज़ों को इम्प्रूव करते हो रिफ्लेक्शन करने के बाद, उसको समझने के बाद कि कहाँ पे गलती हो रही है। ठीक है, फिर आते हैं आउटकम पे।
emphasis on practical outcome and solution that directly impact the problem in the specific context. यहाँ पे हमारा फोकस जो है, फोकस किस बात पे है कि भाई हम सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी जो मेरी प्रॉब्लम थी मैं उसको यहाँ पे सॉल्व करूंगी और देखूंगी कि जो भी चीज मैं कर रही हूँ उससे मेरी प्रॉब्लम कितनी सॉल्व हो रही है. और यहाँ पे अगर हम बोले एम्फेसिस ऑन जनरेटिंग न्यू नॉलेज, थ्योरीज, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट टू डील विद द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम. यहाँ पे हमारा फोकस किस पे, नई नॉलेज को एम्फेसाइज बेटर करने के लिए. मतलब मैं चाहती हूँ कि नई नॉलेज जनरेट हो, नई थ्योरीज जनरेट हो, नई टेक्नोलॉजीज आए ताकि मैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ डील कर सकूं. ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये भी ब्रॉडर है. यहाँ पे हमारा गोल कई सारी चीजों को लेके साथ में लेके चलेगा हो सकता है. यहाँ पे जैसे मैंने बताया था टच फोन, तो यहाँ पे एक सिंपल प्रैक्टिकल आउटकम है जो एक किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के साथ रिलेटेड है कि मैं सिर्फ एक वो पार्ट इंप्रूव करना चाहती थी, मैंने यहाँ पे इंप्रूव कर दिया. उसके बाद है जनरलाइजेबिलिटी. यहाँ पे अगर हम बात करें अप्लाइड रिसर्च की, फाइंडिंग्स आर ऑफन डिजाइन टू बी जनरलाइजेबल टू ब्रॉडर पॉपुलेशन. मतलब मैंने फोन को अपडेट करा, मैं आपको बार बार वो फोन वाला एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए. मैंने एक फोन को अपडेट कर दिया और बहुत एक बड़ी पॉपुलेशन के लिए, बहुत सारे और कंपनीज के लिए भी वो फोन अपडेटेड हो चुका है. लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि वो चीज बाकी सब सेटिंग में ना सेट बैठे. मैंने टच स्क्रीन तो दे दिया, लेकिन कई ऐसे लोग होंगे जो फोन नहीं चाहेंगे मतलब टच स्क्रीन वाला, या फिर वो जनरलाइजेबल नहीं है. मतलब आप उस रिसर्च को, उस चीज को हर जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते हो. लेकिन अप्लाइड में मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि एक ब्रॉडर एप्लीकेशन हो, उसकी ज्यादा अच्छे से उसको यूज कर सकें अलग अलग लेवल पर. फिर है स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट. स्टेक होल्डर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व थ्रू आउट द रिसर्च प्रोसेस. स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, वो एक्टिवली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं रिसर्च प्रोसेस में. किसके अंदर, एक्शन रिसर्च में. फिर से सुनिए, एक्शन रिसर्च में लोग बहुत ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं. प्रॉब्लम को समझने में, उसका सोल्यूशन निकालने में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. यहाँ पर स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट की अगर मैं बात करूं, इट मे वेरी एंड रिसर्चर्स मे और मे नॉट एंगेज विद देम एक्सटेंसिवली. मतलब वो वेरी भी कर सकते हैं और हो सकता है कि रिसर्चर्स उनके साथ एंगेज ना करें, मतलब उतना ज्यादा इन्वॉल्व ना हो स्टेक होल्डर्स के साथ. ठीक है. पब्लिकेशन की अगर हम बात करें एक्शन रिसर्च की, तो उसकी जो भी नॉलेज होती है लोकली शेयर कर देते हैं स्पेसिफिक ऑडियंस के साथ, या फिर हम उनको बता देते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है. ठीक है. फॉर्मल पब्लिकेशन एक्शन रिसर्च का थोड़ा सा कम होता है. लेकिन सपोज आपने एक ऐसा तरीका निकाला कि आपने फोन को एडवांस कर दिया किसी भी तरीके से, तो यहाँ पे कोशिश करी जाती है कि एकेडमिक जर्नल्स जो होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस जो होते हैं, वहां पे इसके बारे में बताया जाए. कई साइंटिस्ट मानते हैं कि ये जो अप्लाइड रिसर्च है ये और एक्शन रिसर्च बिल्कुल रिलेटेड है, और एक्शन रिसर्च जो है वो अप्लाइड रिसर्च का ही पार्ट है. ठीक है. बट ऐसा कई जगह पे अप्लाई नहीं होता है, कई जगह पे होता है. मतलब डिपेंड करता है सिचुएशन पे. जैसे मैंने बताया ना कि फोन को बेटर करना है, ये अप्लाइड है. अब बेटर में ही आपका क्या आ गया, फोन को टच स्क्रीन बनाना है, तो ये आपका एक्शन आ गया. लेकिन है तो कहीं ना कहीं एसी का पार्ट ना. तो अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखोगे तो यू विल फाइंड कि ये बात सही भी है. सो एक और चीज यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि ये जो डिस्टिंक्शंस हैं, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि हर बार सेम दिखेंगे. मतलब जब आप पढ़ेंगे ना आपको पता चलेगा कि एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च आपस में ओवरलैप करती हैं, एक दूसरे के ऊपर आती हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट्स एंड गोल्स. And additionally, both approaches have their unique strength and are valuable in their respective context. Additionally क्या बोला कि दोनों approaches उनकी अपनी यूनिक स्ट्रेंथ है एंड वैल्यूएबल है. वो किस बेसिस पे, जो भी उनका कॉन्टेक्स्ट है, जो भी उनके इश्यूज हैं, उसके बेसिस पे अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, वैल्यूएबल है अकॉर्डिंगली, एंड अकॉर्डिंग टू द नीड इनको यूज किया जाता है. सो कंफ्यूज नहीं होना है आपको. आई थिंक इस वीडियो से थोड़ा सा डिटेल में समझ में आ गया हो कि एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है एक्शन और अप्लाइड रिसर्च के बीच में. कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा. वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा. यू विल फाइंड मेनी यूजफुल वीडियोज देयर. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.